हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका अपना चैनल जहां आपको बेहतरीन नॉलेज दी जाती है और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। चलिए, आज का टॉपिक आपका अलंकार रहेगा। अलंकार के बारे में हम जानेंगे और उनके भेद के बारे में भी हम जानेंगे। सभी की परिभाषा और हम किस तरीके से ट्रिक से हम पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार हमारा है। चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार है क्या? अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार का संधि विच्छेद होता क्या है? अलम प्लस कार। क्या होता है? अलम प्लस कार। अलम मीन्स होता आभूषण, कार मीन्स करने वाला। अलम मीन्स आभूषण, कार मीन्स करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है आभूषण या गहना। क्या हो जाता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाता है आभूषण या गहना होता है। चलिए इसकी हम परिभाषा जानते हैं। क्या जानते हैं? परिभाषा। इसकी हम परिभाषा जानते हैं कि इसकी परिभाषा अलंकार की क्या होती है। हम कह सकते हैं जो किसी वस्तु को अलंकृत करते हो, जो किसी वस्तु को, किसी भी शब्द को अलंकृत करते हो, वह क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं काव्य के शोभा कारक धर्म या गुण अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काव्य के शोभा कारक गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में फिर हम कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से एक स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे गहने की आवश्यकता होती है, आभूषण की आवश्यकता होती है, स्त्री की शोभा उससे बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हमारे शब्द की, हमारे किसी भी वाक्य की, किसी भी सेंटेंस की अगर उसकी शोभा बढ़नी है तो अलंकार की जरूरत होती है। किसकी होती है? अलंकार की। अलंकार की परिभाषा यही होती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। किसकी साथ? काव्य की। काव्य की शोभा अगर हम बढ़ाया जाए वो हमारे क्या होंगे? अलंकार होते हैं। चलिए हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? अलंकार के दो भेद हैं। कितने भेद हैं अलंकार के? दो भेद हैं। पहला हमारा होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है क्या? अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार किसे कहते हैं अब इसके बारे में जानेंगे। शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं, ये भी तो कुछ होता होगा। चलिए देखते हैं शब्दालंकार। जब किसी वाक्य या काव्य में शब्दों के कारण उनकी सुंदरता उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होते हैं। क्या होते हैं? शब्दालंकार। जहां किसी वाक्य या काव्य के शब्दों के कारण उसकी सुंदरता उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होंगे। कोई वाक्य लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ, कोई काव्य का सेंटेंस लिखा हुआ, वाक्य लिखा हुआ है, उसमें अगर शब्द के कारण अगर सुंदरता, उसकी सौंदर्यता बढ़ती है, अलंकृत हो रहा है, वो आभूषण की तरह काम कर रहा है, तो वह क्या होगा? शब्दालंकार होगा। क्या होगा? शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अगर मुख्य की बात की जाए तो शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य तीन भेद होते हैं। क्या क्या? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार एंड श्लेष अलंकार। क्या क्या? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हमने क्या पढ़ा? अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, और इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो अलंकार को किस में संधि विच्छेद करेंगे। इसका जब संधि विच्छेद किया जाता है तो अलम प्लस कार में, किस में? अलम प्लस कार में करते हैं। किस में करते हैं? अलम प्लस कार। अलम मतलब आभूषण, कार मीन्स करने वाला, करे, जो आभूषण को अलंकृत करे, जो काव्य की शोभा बढ़ाए। जिस प्रकार से हमारे स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए हम स्त्री सभी अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए ज्वेलरी का प्रयोग करती हैं, आभूषण का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से हमारे अलंकार में, काव्य में अलंकार का प्रयोग होता है। इसी वजह से हमारे काव्य की सौंदर्यता बढ़ जाती है। चलिए हम जानते हैं अब अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा हमारा अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य या काव्य में शब्दों के कारण किसी सुंदरता उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होते हैं। कोई काव्य लिखा हुआ है, उस काव्य में अगर शब्द के कारण सुंदरता बढ़ रही है, अगर आप बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि इस शब्द के कारण इसमें सुंदरता बढ़ रही है, बहुत अच्छी चीजें लग रही है, जैसे सुनने में आपको कड़प्रिय लग रहे हैं, तो वह क्या होंगे? शब्दालंकार होंगे। शब्दालंकार के मुख्य भेद अगर कोई आपसे पूछे तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष।
अनुप्रास, यमक, श्लेष। क्या क्या होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम शब्दालंकार के भेद। अगर कोई शब्दालंकार के भेद पूछे, अगर मुख्य भेद पूछते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन अगर शब्दालंकार के केवल भेद पूछे जाएं तो आप कितने बताएंगे? 5 बताएंगे। कितने? 5। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, 5वां पुनरोक्ति। क्या होता है? पुनरोक्त होता है। अगर पूछा जाए शब्दालंकार के मुख्य भेद तो आप 3 बताएंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शब्दालंकार के भेद कितने हैं, क्या शब्दालंकार के भेद कितने हैं, तो आप कितना बताएंगे? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। चलिए हम आगे इसके हम अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ आपको बताएंगे और आपको यही क्लास में याद कराने की कोशिश करेंगे और आपको यही क्लास में याद भी हो जाएगा। ये मैं गारंटेड आपको बता रही हूँ कि जो भी मैं बताऊँगी उसको आप ध्यान से बस सुनेंगे और ये चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। अगर आपको कोई समस्या आ रही होगी तो एक बार पीछे करके इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं और रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अब अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। जब किसी वाक्य में एक वर्ड बार बार आए, जब किसी वाक्य में कोई वाक्य लिखा हुआ हो लेकिन कोई एक वर्ड, पूरा शब्द नहीं, कोई एक वर्ड बार बार आए, वहां क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। हमने कहा जब किसी वाक्य में एक वर्ड बार बार आए, उसकी आवृत्ति हो, मतलब दोहराव आए, केवल वर्ड की और किसी चीज की नहीं, शब्द की नहीं, वर्ड की बार बार आएगा, वो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। यहां मैंने लिखा किसी वर्ड की आवृत्ति आए, किसी वर्ड की आवृत्ति आए तो वो क्या होंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे आप देखें, दमके दतियां दूत दामिनी ज्यों, इसमें आप कुछ देख रहे हैं? क्या चीज की आवृत्ति आ रही है? द की आवृत्ति। किसकी? द की आवृत्ति। द द द, ये हमारे क्या है? 1 से अधिक बार आए हैं। द की आवृत्ति हमारी कितनी बार आई? 1 से अधिक बार आई है। वाक्य आपका ऐसे लिखा मिलेगा और उस वाक्य में आपको देख के पहचानना रहेगा कि ये अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो आप देख के तुरंत पहचान जाएंगे। इसकी ट्रिक मान के आप चलें कि ट्रिक इसकी होती है जब वर्ड क्या बार बार दिखे, वर्ड 1 से अधिक बार दिखे, 1 से अधिक बार दिखे, अधिक बार दिखे, वह हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाए। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें किस चीज की आवृत्ति है? आप खुद देख सकते हैं कि च च चा की आवृत्ति हुई है। चा कई बार आया हुआ है। चारु चंद की चंचल किरणें, चा 1 बार हो गया, 2 3 बार आ गए। 1 से कितनी बार? अधिक बार आ गया। जब एक वर्ड की, हमने बताया जब एक वर्ड 1 से अधिक बार आए तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे फिर एग्जाम्पल देखें आप, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें त वर्ड की आवृत्ति हुई। किसकी? त वर्ड की। त, इसमें भी त, इसमें भी त, 1 से अधिक बार त आया हूं। क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है? अनुप्रास अलंकार कुछ नहीं होता। अनुप्रास अलंकार को याद करने की एक बढ़िया ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे आप वाक्य को देखें, तुरंत अगर कहीं 1 से अधिक बार कोई वर्ड आया है, तुरंत आप अनुप्रास अलंकार लगा दें। क्या लगा दें? आप तुरंत अनुप्रास अलंकार लगा दें। जैसे ही आपको लगे कि 1 से अधिक बार वर्ड रिपीट हुए हैं, तुरंत आप अनुप्रास अलंकार लगा दें। एक वर्ड 1 से अधिक बार आए हों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, यमक अलंकार की बात करते हैं। किसकी? यमक अलंकार की। यमक अलंकार किसे कहते हैं? ये भी अनुप्रास अलंकार की ही तरह है, लेकिन इसमें अर्थ अलग हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग हो जाए, इसमें शब्द की आवृत्ति होगी। क्या होगी? शब्द की। पहले क्या था? पहले आपका वर्ड की आवृत्ति आ रही थी, लेकिन इसमें यमक अलंकार में आपकी शब्द की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति? शब्द की आवृत्ति होगी।
किस चीज़ की आवृत्ति है? शब्द की आवृत्ति होगी। यह बार बार आएंगे, एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे? अलग होंगे। क्या होंगे? अर्थ लेकिन अलग होंगे। वो हमारे क्या होंगे? यमक अलंकार में आएंगे। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मंदिर में पूजा आई, पूजा करके चली गई। मंदिर में पूजा आई, पूजा करके चली गई। मंदिर में कोई एक पूजा नाम की लड़की आई। ये पूजा ना जो है ये एक लड़की है। क्या है? एक लड़की है। लेकिन यही शब्द दोबारा रिपीट हुआ, पूजा। पूजा, एक शब्द ये पूजा है, एक शब्द ये पूजा, एक से अधिक बार पूजा आए हैं। एक शब्द एक से अधिक बार, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग होगा। कैसे? इस पूजा का नाम है किसी लड़की का, लेकिन आई फिर पूजा करके चली गई। जो हम भगवान के सामने पूजा करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं अपने भगवान के सामने, वो चीज़ें पूजा करके चली गई। आई और नमन जो भी करना है उसको पूजा करके सारी चीज़ें चली गई। एक पूजा का मतलब एक लड़की का नाम हो गया, दूसरे पूजा का अर्थ हो गया कि वह आके अपना जो भी भगवान से बातचीत करनी थी वो करके चली गई। चलो अगला देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। बेर, बेर शब्द 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है, तो ये किस में जाएगा? यमक अलंकार में जाएगा। किस में जाएगा? यमक अलंकार में जाएगा। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। एक बेर मतलब फल। बेर फल जानते हैं सभी लोग ना। बेर एक फल होता है, वो 3 बेर, 3 1 2 3 जैसे 3 बार हम वो करते हैं, काउंट करते हैं, 3 बेर को वह खाती है। बैर जो हम कहते हैं, बैर, बेर नहीं बैर कहते हैं। ये इसमें हम देहाती भाषा में क्या बैर कहते हैं, वही बेर है ये। 3 बेर खाती है, फिर वह 3 बार खाती है। एक बेर मतलब कि ये 3 बेर खाती है, 3 टाइम खाती है। कितने टाइम खाती है? टाइम। यहाँ समय को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है? समय को। तो बेर मतलब 2, एक शब्द के 2 अर्थ निकल गए, तो ये हमारे क्या है? यमक अलंकार। अब ये दूसरा, सीता सीता की तरह चलती है। सीता ये भी है, सीता ये भी है। एक शब्द एक से अधिक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग होंगे। अर्थ अलग होंगे इसीलिए ये यमक अलंकार होंगे। जैसे सीता, सीता मतलब एक, सीता मतलब एक लड़की कोई, वो सीता राम जी की सीता, श्री राम की पत्नी सीता उनकी तरह चलती है। कैसे चलती है? उनकी तरह। एक कोई सीता नाम की लड़की है जो श्री राम भगवान के उनकी पत्नी की तरह चलती है। वो हमारा क्या है? ये हमारे 2 अर्थ निकल गए। ये क्या हो जाएंगे? हमारे यमक अलंकार हो जाएंगे। आई होप क्लास अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं श्लेष अलंकार। किसके बारे में? श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार क्या होते हैं? श्लेष मतलब चिपका हुआ। श्लेष मतलब चिपका हुआ। श्लेष मतलब ही होता है चिपका हुआ। कह सकते हैं जब किसी वाक्य में एक शब्द एक से एक बार आए, लेकिन उसके शब्द के अनेक अर्थ हों। जब कोई वाक्य में शब्द केवल एक बार आए, लेकिन उसके अर्थ अलग हुए, अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कोई वाक्य है, उस वाक्य में आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं दिख रही हैं, ना तो वर्ड आपके रिपीट हो रहे हैं, ना तो शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो आप वहाँ क्या लगा देंगे? श्लेष अलंकार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? श्लेष अलंकार लगा देंगे। और श्लेष मतलब चिपका हुआ होता। क्या होता है? श्लेष मतलब चिपका हुआ। उस चिपके हुए में आप ध्यान रखिए, उसका चिपकने का मतलब है कि उसमें अनेक अर्थ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अनेक अर्थ। एक शब्द के जब कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होते। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत सो होए, बारे उजियारे करे बाढ़े अंधेरे होए। इसमें गति के भी 2 अर्थ हैं, हमारे बारे के भी 2 अर्थ हैं, बाढ़े के भी 2 अर्थ हैं, हमारे कपूत के भी 2 अर्थ हैं। इन सभी के क्या है? 2 से 3 अर्थ होते हैं। आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये हमारा श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है। जैसे पानी के हमारे 3 अर्थ होते हैं। पानी के क्या अर्थ है? पानी का मतलब एक हमारा जो पीने वाला पानी होता है, दूसरा चमक हो जाता है, एक मनुष्य के लिए यूज हो जा रहा है। ये किसके लिए? मनुष्य के लिए यूज हो रहा है। मनुष्य के लिए इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए यूज हो रहा है। प्रतिष्ठा के लिए ये हो रहा यूज हो रहा। श्लेष अलंकार हमारा जो होता है,
श्लेष अलंकार मतलब चिपका हुआ। जब किसी वाक्य में आपके एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग हों, उसके अर्थ क्या हो, अलग हो, वो श्लेष अलंकार में आता है। जैसे हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास एक वर्ड की आवृत्ति होगी, एक वर्ड एक से अधिक बार आएगा। फिर यमक अलंकार आते हैं। यमक अलंकार में क्या हो? यमक अलंकार आपके उसमें शब्द एक से अधिक बार आएंगे लेकिन अर्थ अलग होंगे। श्लेष अलंकार क्या? श्लेष अलंकार मतलब चिपका हुआ, शब्द एक बार आएंगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास, बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास आपको इसका दूसरा पार्ट आपको अगले दिन मिलेगा। और अगर आपको ये क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।